हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। सही बोल रहा हूँ? क्लियर? हाँ, लास्ट टाइम हमने देखा था, कल हम लोगों ने देखा था पिछले टर्न पर कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में फॉर्मूला कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे रिलेशनशिप डेवलप की जाती है ना। तो वो रिलेशनशिप डेवलप करना आपको आया या नहीं आया? गिव मी योर आंसर। कर पाओगे अब आप लोग? पक्का? शकल दिख रही है। खैर, तो मैंने आप लोगों को परसों से चल रहा है हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको याद हो तो वो क्वेश्चन चल रहा था ना, एक एक करके मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको याद हो तो चारों हमारे हो गए। पहला हमने पढ़ा था टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमने पढ़ा था टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूलाज बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी या बाय डायमेंशनल बैलेंस, राइट। और चौथा हमने पढ़ा था टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चारों यूज़ आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते? अभी पूछूंगा ना तो चटकाऊंगा। हाँ, पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर है? बताऊँ तो मैं तब मैं आओ। खैर, तो आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोगों ने जो सीखा था ना, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। तो वहीं उसी क्या बोलूँ मैं, इसी पर बेस्ड हम लोग एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो करें शुरुआत। क्लियर? तो बेटा हम लोगों ने जो पिछले टर्न पे लास्ट क्वेश्चन किया था, दैट वाज, मैच करना आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, इफ द वेलोसिटी v of an object depends on acceleration and displacement, then drive the relationship between these physical quantities। ये वाला क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको पिछले टर्न पे लास्ट कराया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बताएं भैया, ऐसा है या नहीं है? यही कराया था ना, इसके बाद तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। सही बोल रहा हूँ? चलिए, तो फिर हम लोग आज इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो भयंकर तबाही मचाने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बेटा वो मुझसे बोल रहा है, आपको करना है, मैं नहीं करूँगा, राइट। इशारा करूँगा मैं, करना आपको है, ठीक है। वैसे मैं ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन? इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कैपिटल टी की बात हो रही है ना। इफ़ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, जी, राइट। देन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, है ना। और फिर वही आप पावर एक्स और वाई मान लिया करते थे। कहानी समझ में आई? तो वो यही बोल रहा है, उसने बोला है इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में मुझे एक फार्मूला डेवलप करना है, मुझे एक रिलेशन डेवलप करना है। तो भैया करूँ डेवलप, बोलो भैया। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो चूंकि उसने क्वेश्चन में बेटा बोल रखा है हमसे, चूंकि क्वेश्चन में उसने हमसे बोल रखा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी बात जो हो रही है बेटा वो यहाँ पर कैपिटल टी की हो रही है, राइट। क्लियर है सभी को? टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई। यहाँ तक तो सबको सब कुछ क्लियर है ना? अभी मैंने कुछ किया नहीं है, तो करूँ शुरुआत? बोलो भैया, रेडी पे रेडी है, आ जाओ। तो बात आती है आगे की। तो हमें ये मालूम है कि जब जब हम प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, वही कल वाली कहानी पूरी। तो t इज इक्वल टू के एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? बोलो भैया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। t इज इक्वल टू, टी तो टाइम होता है, तो टाइम का तो t लिख दिया मैंने एज इट इज। के कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का कोई यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब यार लो, लेंथ मैंने एज इट इज लिख दी, पावर एक्स है तो पावर एक्स। जी को बेटा हम बोल रहे हैं, जी को हमने बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
यानी जी क्या है, एसेलरेशन है, क्वेश्चन में बोला है उसने जी इज द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की जगह मैंने यहाँ क्या चमका दिया, ए, क्योंकि जी एसेलरेशन है इसलिए, राइट। अब खोलता हूँ मैं इसे, टी टाइम है, एज इट इज रखा रहने दो, ये टाइम की यूनिट अब यार रख देंगे, चलो। एल लेंथ है, ए एसेलरेशन है, एसेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो भैया सही चल रहा है खेल, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। t इज इक्वल टू एल की पावर x, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम बेसो की बेसो पावर y, ठीक है भैया। अब आप देखिए सारे फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया है ये, t टाइम है, फंडामेंटल वही मास लेंथ टाइम, उसी में ही तो कन्वर्ट हो गया ये, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। t टाइम है, l लेंथ है, d डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में ही तो नपती है, तो डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ हुई, टी टाइम है सेकंड, टी टाइम है सेकंड, सब फंडामेंटल है, बोलो भैया। तो अब मैं इसका सीधा यूनिट रखूं, यूनिट रखता हूं पहले, फिर डायमेंशन फार्मूला रखूंगा, राइट। वैसे मैं डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला भी रख सकता हूं, तो देखिएगा टी टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड, एल लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, फिर डी डिस्टेंस है मीटर, टी टाइम है सेकंड, ये भी टाइम है सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सेकंड 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 स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर वाई, ठीक है जी। चलूँ आगे, ओके। अब मैं इसके डायमेंशन फार्मूला लिख रहा हूँ, सेकंड टाइम होता है तो डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी, पावर कुछ नहीं है तो 1, इसमें एम और एल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0, m0 l0, बोलो भैया लिख सकता हूँ, बोलो, बराबर मीटर का डायमेंशन फार्मूला L, पावर x है तो x, फिर मीटर लेंथ होती है तो L, सेकेंड टाइम होता है तो T, पावर 2 होल पावर y, यहाँ L पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी L की पावर 1। सीन क्लियर है, ये स्टेप समझ में आया सभी को भैया, बोलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो m0 l0 t की पावर 1, m0 l0 t की पावर 1, सीन ओके है, बोला भैया। m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल टू, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 का मल्टीप्लाई x से होगा, तो ये l की पावर x, समझ में आ रही है भैया, l की पावर x दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ, हाँ ओके। आगे बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को यहीं खोलना है, यहीं खोल लो, पावर के ऊपर पावर होती है, पहले एक काम करो, रुक जाओ नहीं तो कहीं और फैल जाएंगे सवाल। L की पावर 1, T की पावर 2 ऊपर जाएगी तो T की पावर -2 है जाएगी, और होल पावर y, बोलो भैया ओके है खेल। चलूँ आगे, हाँ मूड हिलत रहना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ। m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल टू L की पावर x, इसको खोल दिया, पावर के ऊपर पावर है तो L की पावर y और T की पावर -2y। सीन क्लियर है भैया, सीन क्लियर है, ओके। तो ये हुआ बेटा m0 l0 t की पावर 1 बराबर, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो L की पावर x प्लस y और T की पावर -2y। बोलो भैया यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों का फॉर्मेट एक जैसा बना लेते हैं, m0 l0 t की पावर 1, और यहाँ m आ नहीं रहा तो m0 l की पावर x प्लस y और t की पावर -2y। सीन क्लियर है भैया, बोलो हाँ। अच्छा, दोनों तरफ अगर m की पावर को कंपेयर करूँगा तो कुछ हासिल होगा क्या, देखना जरा। नहीं होगा हासिल, क्योंकि 0 बराबर 0 मिलेगा, तो बातें कौन सी, अपन तोप चला लेंगे, सही है कि नहीं। तो कहते तोप चलाओगे, फिर m ते नहीं चलाओगे तो l ते चलाओगे, l ते और t ते, तो कौन सा पहले ले लूँ, l पहले ले लूँ या t पहले ले लूँ, कोई सा ले लो, वैसे t ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, सीधी वैल्यू मिलेगी, है ना। आग लगन दे लियो, कंपेयरिंग द पावर ऑफ t, पहले t ले लेता हूँ, कोई सी भी ले सकते हैं वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयरिंग द पावर ऑफ t एट बोथ साइड्स, दोनों तरफ t की पावर को कंपेयर करूँगा, तो बताओ इस तरफ LHS की तरफ t की पावर कितनी है बेटा, बताओ जल्दी इशारे से,
1, फिर इक्वल लगाए तो इक्वल, दूसरी तरफ t की पावर कितनी है बताओ। हाँ -2y, मैं समझ जाता हूँ, ऐसी बात ना। जब -2 है नीचे ले आऊँ तो 1/-2 नीचे आ जाएगी बराबर y की वैल्यू आ गई भैया -1/2। कोई बुरा तो ना लग रहा, कोई बुरा तो ना लग रहा, लगे लग जाए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आगे की बात, नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ L, कंपेयरिंग द पावर ऑफ L एट बोथ साइड। तो दोनों तरफ L की पावर को कंपेयर करूंगा तो बेटा यहां से मिलेगा 0 इक्वल, यहां से मिला x + y। ठीक है मेरे भाई, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, ना, ना। x वैसो की वैसो, क्लियर। y की जगह का चमका दूं, माइनस को 1/2, तो देखो प्लस, और y की जगह माइनस को 1/2, प्लस माइनस माइनस को 1/2 है जाओगे जी, और माइनस को 1/2 उठा के यहाँ पटक देंगे तो प्लस को 1/2 है जागो। बोलो भैया, बोलो है जागो नहीं है जागो, है जागो नहीं है जागो, है जागो ना। तो x बराबर है 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आ गई बेटा, y की वैल्यू -1/2 आ गई, आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू प्लेस करें हम लोग, क्लियर है, करें। चलिए आइए करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने ये वैल्यू प्लेस की बेटा, तो इक्वेशन हमारी ये रही। तो t = k, L की पावर x, तो L की पावर x कितने गए, x की 1/2 के बराबर है या नहीं है। तो x की जगह आ जाएगा पावर 1/2। फिर g की पावर y है, तो g की पावर y, तो y कितना लिखूं, -1/2। तो y की जगह मैंने लिख दिया -1/2। बात समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत, सीन क्लियर है, ओके। तो वैसे तो ये आपका आंसर यहाँ फिनिश हो गया, क्लियर। वैसे तो क्या फिनिश ही हो गया, पर थोड़ा सा वेल थोड़ी देर बाद इस पर थोड़ी देर बाद का हवाल दिखाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर। एग्जाम में पहले जन्म ही आ जाए तो मैं क्लियर, यहाँ तक करे आना पर्याप्त है। नंबर पूरे मिलेंगे टकाटक। कैसे मिलेंगे, ऐसे करो, टकाटक करना है, रूल है हमारे यहाँ के, ये करना पड़ता है ऐसा, क्लियर। टकाटक दूंगा घूसा एक, टकाटक। चलो हो गया यहाँ तक सभी का, क्लियर। तो ऐसे अगर किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे, ओके। तो फटाफट देख लीजिए इसे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।